पक्षियों की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और हरे भरे जंगल में ढेर सारे पक्षी रहते थे। इस जंगल में हर प्रकार के पक्षी पाए जाते थे। तोते, कबूतर, मोर, गौरैया, बुलबुल और भी कई अन्य सभी पक्षी अपने अपने रंगों, आवाजों और गुणों के लिए प्रसिद्ध थे। यह जंगल उनके लिए एक सुखदायक और सुरक्षित स्थान था, जहां वे अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताते थे। इन पक्षियों का जीवन बहुत व्यवस्थित था। सुबह होते ही सभी पक्षी आसमान में उड़ने के लिए तैयार हो जाते। कुछ भोजन की तलाश में निकलते, तो कुछ अपने घोंसले बनाने में व्यस्त रहते। लेकिन इस जंगल में एक खास बात थी, यहाँ रहने वाले सभी पक्षी बहुत अच्छे दोस्त थे। वे एक दूसरे की मदद करते, मिलजुल कर रहते और कभी भी किसी को परेशान नहीं करते थे। तोते और गौरैया की मित्रता। जंगल में एक हरा भरा पेड़ था, जिस पर एक तोता और गौरैया रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। तोता अपनी हरियाली और मधुर आवाज के लिए जाना जाता था, वहीं गौरैया अपनी चंचलता और छोटी काया के कारण प्रसिद्ध थी। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते और जंगल के अन्य पक्षियों को भी मित्रता का संदेश देते थे। हर सुबह तोता अपने मीठे बोलों से पूरे जंगल को जागरूक करता था, जबकि गौरैया अपने घोंसले से बाहर निकलकर अन्य पक्षियों के साथ खेलती। इन दोनों की दोस्ती पूरे जंगल में प्रसिद्ध थी और सभी उनके आपसी तालमेल से प्रेरित होते थे। मोर और बुलबुल का अलग दृष्टिकोण। उसी जंगल में एक सुंदर मोर और एक बुलबुल भी रहते थे। मोर अपने सुंदर पंखों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि बुलबुल अपनी मधुर आवाज के लिए जानी जाती थी। मोर अक्सर अपनी सुंदरता पर घमंड करता था और दूसरे पक्षियों को नीची निगाहों से देखता था। उसे लगता था कि उसकी सुंदरता के सामने किसी की भी आवाज या गुण मायने नहीं रखते। एक दिन मोर और बुलबुल के बीच एक बहस छिड़ गई। मोर ने कहा, देखो मेरी सुंदरता, इस जंगल में मुझ जैसा कोई नहीं है। मेरी तुलना में तुम्हारी आवाज का कोई मोल नहीं। बुलबुल ने शांत होकर जवाब दिया, सुंदरता क्षणिक होती है, लेकिन जो गुण होते हैं वे हमेशा बने रहते हैं। मेरी आवाज मेरी पहचान है और तुम्हारी पहचान तुम्हारे पंख है। दोनों की अपनी अपनी महत्ता है। बुलबुल के इन शब्दों ने मोर को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे एहसास हुआ कि उसकी सुंदरता ही सब कुछ नहीं है, बल्कि हर किसी के पास कुछ न कुछ खास होता है, जिसकी उसे कद्र करनी चाहिए। कौआ और कबूतर की चतुराई। जंगल में कौआ और कबूतर की भी दोस्ती थी, लेकिन दोनों के स्वभाव में बड़ा फर्क था। कबूतर शांत और सरल था, जबकि कौआ चतुर और तेज था। एक दिन जंगल में भोजन की कमी हो गई। सभी पक्षी चिंतित थे कि अब वे क्या करेंगे। कौआ और कबूतर ने मिलकर एक योजना बनाई। कौआ ने कहा, हम दोनों मिलकर भोजन की तलाश करेंगे। अगर हम एक साथ काम करेंगे तो हमें जल्दी भोजन मिल जाएगा। कबूतर ने कौए की बात मानी और दोनों मिलकर जंगल के बाहर उड़ने लगे। काफी दूर जाने के बाद उन्हें एक खेत में ढेर सारा अनाज दिखा। कौए ने अपनी चतुराई से जल्दी जल्दी अनाज इकट्ठा किया, जबकि कबूतर ने धीरे धीरे अनाज को अपने घोंसले में ले जाना शुरू किया। दोनों की मेहनत रंग लाई और जल्द ही उनके पास भरपूर भोजन था। इस घटना से जंगल के अन्य पक्षियों को एक महत्वपूर्ण सबक मिला। अगर हम मिलकर काम करें तो किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। गौरैया की चतुराई। गौरैया अपने छोटे आकार के बावजूद बहुत तेज और चतुर थी। एक बार जंगल में एक बड़ा संकट आ गया। एक शिकारी ने जंगल में अपने जाल बिछा दिए थे और कई पक्षियों को पकड़ने की योजना बनाई थी। पक्षियों में अफरातफरी मच गई। सभी पक्षी इधर-उधर भागने लगे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। गौरैया ने अपने छोटे से दिमाग से एक योजना बनाई।
उसने जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम सभी मिलकर एकजुट रहें और इस शिकारी का सामना करें, तो हम उससे जीत सकते हैं। लेकिन अगर हम डरकर भागते रहेंगे, तो वह हमें एक-एक कर पकड़ लेगा। सभी पक्षियों ने गौरैया की बात मानी और मिलकर शिकारी के खिलाफ योजना बनाई। जब शिकारी ने जाल फैलाया, तो सभी पक्षी एक साथ उड़ गए और शोर मचाने लगे। उनके इस शोर और एकजुटता से शिकारी डर गया और उसने जंगल छोड़ने का फैसला किया। इस घटना के बाद जंगल के सभी पक्षी गौरैया की चतुराई की तारीफ करने लगे। उन्होंने सीखा कि चाहे संकट कितना भी बड़ा हो, अगर हम मिलकर सामना करें, तो किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। नया सबक और सुखद अंत। इस जंगल के सभी पक्षियों ने अपने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने सीखा कि हर किसी के पास कुछ न कुछ खास होता है और हमें एक दूसरे की विशेषताओं का सम्मान करना चाहिए। तोते और गौरैया की दोस्ती ने सभी को सिखाया कि सच्ची मित्रता में कोई भेदभाव नहीं होता। मोर और बुलबुल के अनुभव से यह समझ में आया कि सुंदरता और गुण दोनों की अपनी अपनी महत्ता होती है। कौआ और कबूतर ने दिखाया कि मिलकर काम करने से बड़ी समस्या हल हो सकती है, और गौरैया की चतुराई ने सभी को सिखाया कि संकट का सामना एकजुट होकर करना चाहिए। आखिरकार सभी पक्षी फिर से खुशहाल जीवन जीने लगे। उनका जंगल फिर से हरा भरा और सुरक्षित हो गया। शिकारी ने उस जंगल में दोबारा कदम नहीं रखा और पक्षियों ने मिलजुल कर अपने जीवन का आनंद लिया। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे जीवन में कैसी भी चुनौतियां आएं, अगर हम आपसी सहयोग, मित्रता और समझदारी से काम करेंगे, तो किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। जैसे पक्षियों ने मिलकर अपने जीवन को सुरक्षित और सुखद बनाया, वैसे ही हमें भी एकजुट होकर जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए।